हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे डिप्लोमा कोर्स के कंप्यूटर प्रोग्रामिंग यूजिंग सी सब्जेक्ट के यूनिट नंबर 5, जिसके टॉपिक हैं फंक्शन एंड पॉइंटर में इंट्रोडक्शन टू फंक्शन, ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल, फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन कॉल एंड रिटर्न, टाइप ऑफ फंक्शन, स्टैंडर्ड फंक्शन, इंट्रोडक्शन टू पॉइंटर, पैरामीटर्स एंड पैरामीटर पासिंग, कॉल बाय वैल्यू, रेफरेंस, रिकर्सिव फंक्शन, इनपुट आउटपुट एंड फॉर्मेटिंग। पहला टॉपिक हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन टू फंक्शन क्या होता है। ए फंक्शन इज ए सेल्फ कंटेन ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। फंक्शन क्या होता है? एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जिसका यूज करके हम लोग स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं। ये क्या करता है? फंक्शन हेल्प in breaking a large program into smaller, manageable and reusable parts। ये लार्ज प्रोग्राम को स्मॉलर, मैनेजेबल एंड रीयूजेबल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, ब्रेक कर देता है। वाई फंक्शन आर यूज, फंक्शन का हम लोग यूज क्यों करते हैं? इसलिए यूज करते हैं क्योंकि रिड्यूस रिपीटिशन ऑफ कोड, रिपीटिशन ऑफ कोड को रिड्यूस कर देता है। इम्प्रूव रीडेबिलिटी एंड क्लियरिटी, रीडेबिलिटी और क्लियरिटी को इम्प्रूव कर देता है। मेक प्रोग्राम ईजियर टू डिबग एंड मेंटेन, ईजियर कर देता है प्रोग्राम को डिबग और मेंटेन करने में। सपोर्ट करता है मॉडुलर और स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग को। इसका कुछ बेसिक स्ट्रक्चर होता है फंक्शन का, जिसमें होता है पहला रिटर्न टाइप क्या होता है, फंक्शन का नेम और पैरामीटर, फिर उसके अंदर आते हैं स्टेटमेंट, ये होता है डिक्लेरेशन, ये होता है एग्जाम्पल ऑफ फंक्शन, फंक्शन कैसे वर्क करता है और इसका एग्जाम्पल क्या होता है। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हेडर फाइल, फिर इसमें आता है वाइड डिस्प्ले फंक्शन होता है, फिर प्रिंट करा दिए आउटपुट के लिए हम लोग कराते हैं प्रिंट एफ, फिर इसके अंदर हम लोग इंट मेन एक और फंक्शन बना दिए, फिर यहाँ पे कर दिए डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर दिए, फिर रिटर्न 0 कर दिए। तो यहाँ पे जो आपका आउटपुट लिखा है प्रिंट एफ में वेलकम टू प्रोग्रामिंग, ये आपका आउटपुट में डिस्प्ले हो जाएगा। फिर हम लोग देखेंगे लोकल वेरिएबल क्या होता है, ग्लोबल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल इज डिक्लेयर इनसाइड ए फंक्शन और ब्लॉक। लोकल वेरिएबल कहाँ डिक्लेयर होता है? फंक्शन के अंदर डिक्लेयर होता है और कैन बी यूज ओनली विथ इन दैट फंक्शन, वो सिर्फ उसी फंक्शन के लिए यूज भी होता है। वो ब्लॉक के अंदर या फंक्शन के अंदर डिक्लेयर होता है और उसी ब्लॉक और फंक्शन के लिए ही यूज होता है। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक है। डिक्लेयर इनसाइड ए फंक्शन, फंक्शन के अंदर डिक्लेयर होता है। इसका जो स्कोप होता है लिमिटेड होता है। क्रिएटेड व्हेन द फंक्शन इज कॉल्ड, ये जब क्रिएट करते हैं जब फंक्शन को कॉल करना हो। डिस्ट्रॉय आफ्टर फंक्शन एग्जीक्यूशन, ये डिस्ट्रॉय हो जाता है फंक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद। मस्ट बी इनिशलाइज बिफोर यूज, ये यूज करने से पहले इनिशलाइज करते हैं। जैसे इसका एग्जांपल देख सकते हैं, ये आपका हेडर फाइल हो गया, वाइड शो एक फंक्शन हो गया, फिर यहाँ पे हम लोग डिक्लेयर कर दिए एक वेरिएबल इंट एक्स इक्वल टू 10, ये आपका लोकल वेरिएबल हो गया। फिर यहाँ पे प्रिंट करा दिए एक्स को, फिर यहाँ पे जैसे हम लोग फंक्शन कॉल किए यहाँ पे एक्स की वैल्यू 10 प्रिंट हो जाएगी। फिर अगला हम लोग देखेंगे ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है। ग्लोबल वेरिएबल इज डिक्लेयर आउटसाइड ऑल फंक्शन, ये आउटसाइड ऑफ द फंक्शन डिक्लेयर होता है एंड कैन बी एक्सेस बाय ऑल फंक्शन इन द प्रोग्राम। ऑल फंक्शन के आउटसाइड डिक्लेयर होता है और ऑल फंक्शन के द्वारा एक्सेस भी किया जा सकता है। यही होता है ग्लोबल और लोकल में डिफरेंस। वो फंक्शन के इनसाइड डिक्लेयर होता है, फंक्शन के बाहर वो एक ही प्रोग्राम के लिए यूज होता है, केवल एक्सेस करने के लिए, सभी प्रोग्राम के लिए यूज। ये होता है कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या होता है ग्लोबल वेरिएबल का, डिक्लेयर आउटसाइड एनी फंक्शन। स्कोप इज इंटायर प्रोग्राम, पूरे प्रोग्राम के लिए स्कोप होता है। स्टोर इन मेमोरी थ्रू आउट प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, ऑटोमेटिकली इनिशलाइज
टू 0 इफ नॉट इनिशलाइज। ये क्या करता है, ऑटोमेटिकली इनिशलाइज कर देता है 0 को जब उसमें इनिशलाइज नहीं होता है। इसका आप लोग एग्जांपल देख सकते हैं। हेडर फाइल हो गया इंट वाई इक्वल टू 20, ग्लोबल वेरिएबल हो गया। फिर यहाँ पे हम लोग वाई डिस्प्ले एक फंक्शन बना दिए, फिर प्रिंट करा दिए वाई को। यहाँ पे जैसे हम लोग डिस्प्ले को कॉल किए, फिर यहाँ पे हम लोग प्रिंट कराए, रिटर्न 0 किए, यहाँ पे आप लोग का 20 वैल्यू आ जाएगा। फिर कुछ डिफरेंट होता है लोकल और ग्लोबल वेरिएबल में, इसका देख सकते हैं। डिक्लेरेशन इनसाइड ए फंक्शन होता है और ग्लोबल का होता है आउटसाइड ऑल फंक्शन। स्कोप क्या होता है लोकल का, विथ इन द फंक्शन, और ग्लोबल का क्या होता है पूरे होल प्रोग्राम के लिए। लाइफ टाइम क्या होता है लोकल में, ड्यूरिंग फंक्शन एग्जीक्यूशन, और ग्लोबल में होता है इंटायर प्रोग्राम। डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होता है लोकल वेरिएबल में, गार्बेज वैल्यू, और ग्लोबल में 0। मेमोरी क्या होता है लोकल वेरिएबल में, स्टैक, और ग्लोबल वेरिएबल में डेटा सेगमेंट। फिर अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे फंक्शन डिक्लेरेशन। ए फंक्शन इज डिक्लेयर tells the compiler about the name of the function, its return type, and the number and type of parameter before the function is actually used। फंक्शन डिक्लेयर में क्या करते हैं हम लोग, इसमें कंपाइलर को बताते हैं फंक्शन का नाम क्या है, उसका रिटर्न टाइप क्या है, और कितने टाइप के पैरामीटर है। जैसे आप लोग यहाँ पे सिंटेक्स देख सकते हैं, रिटर्न टाइप हो गया, फंक्शन का नाम हो गया, और कितने टाइप के पैरामीटर हैं, पैरामीटर टाइप 1, पैरामीटर टाइप 2। इसका एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं, इंट ऐड इंट कमा इंट, जिसमें फंक्शन नेम क्या है, ऐड है, रिटर्न टाइप क्या है, इंट है, और पैरामीटर क्या है, 2 पैरामीटर है जो इंटीजर है, इंट। ये होता है फंक्शन डिक्लेरेशन। फिर अगला वाई फंक्शन डिक्लेरेशन इज नीडेड। फंक्शन का डिक्लेरेशन नीडेड क्यों है, अलाउ फंक्शन टू बी कॉल बिफोर इट डिफिनीशन। फंक्शन को हम लोग कॉल करेंगे बिफोर इट डिफिनीशन। इंश्योर करेक्ट डेटा टाइप ऑफ आर्गुमेंट, इसमें जो करेक्ट होगा डेटा टाइप उसको इंश्योर करेंगे। प्रिवेंट कंपाइलेशन एरर, कंपाइलेशन एरर को प्रिवेंट करेंगे। इम्प्रूव प्रोग्राम रीडेबिलिटी, प्रोग्राम के रीडेबिलिटी को इम्प्रूव करेंगे। ये आपका कंप्लीट प्रोग्राम एग्जांपल देखेंगे हम लोग फंक्शन का, जिसमें हम लोग हेडर फाइल ले लिए, फिर यहाँ पे फंक्शन को डिक्लेयर कर दिए, फिर यहाँ पे हम लोग इंट मेन बना दिए, जिसके अंदर हम लोग फंक्शन रख दिए इंट सम इक्वल टू 8 10, फिर प्रिंट करा दिए, फिर रिटर्न 0 करा दिए। यहाँ पे हम लोग सम इक्वल टू 8 10, 20 जो फंक्शन कॉल होता है, फिर यहाँ पे फंक्शन को डिफाइन कर दिए, इंट ऐड इंट ए इंट बी, फिर रिटर्न करा दिए ए प्लस बी। यहाँ पे हम लोग फंक्शन को डिफाइन कर दिए, यहाँ पे फंक्शन कॉल हो गया, यहाँ पे डिक्लेयर हो गया। ये कंप्लीट प्रोग्राम हो गया आपका फंक्शन का। फिर अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे फंक्शन कॉल क्या होता है और रिटर्न क्या होता है। जैसे नाम से पता चल रहा है फंक्शन कॉल, फंक्शन को कॉल करना है। फंक्शन कॉल इज स्टेटमेंट यूज टू एग्जीक्यूट ए फंक्शन, फंक्शन को एग्जीक्यूट कराना ही फंक्शन कॉल का मतलब होता है डिफिनीशन। व्हेन अ फंक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम कंट्रोल इट ट्रांसफर फ्रॉम कॉलिंग फंक्शन टू द कॉल्ड फंक्शन। जब फंक्शन को हम लोग कॉल करते हैं तो प्रोग्राम ट्रांसफर होता है कॉलिंग फंक्शन से कॉल्ड फंक्शन पे। इसका सिंटेक्स होता है फंक्शन का नाम और आर्गुमेंट, जो आप लोग एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आप लोग हेडर फाइल लगा दिए, फिर वाइट शो फंक्शन बना दिए, फिर आउटपुट के लिए हम लोग प्रिंटफ लगा दिए, फिर इंट मेन और शो जो फंक्शन को हम लोग ऊपर बनाए थे वाइट शो, यहाँ पे हम लोग फंक्शन को कॉल कर दिए। यही होता है आप लोग का फंक्शन कॉल। ये फंक्शन कॉल विथ आर्गुमेंट के साथ हो गया, इसमें कुछ आर्गुमेंट डाल दिए, उसके साथ फंक्शन कॉल कर दिए। फिर अगला आता है रिटर्न स्टेटमेंट। क्या होता है, द रिटर्न स्टेटमेंट सेंड ए वैल्यू बैक टू द कॉलिंग फंक्शन। ये क्या करता है, वैल्यू सेंड बैक कर देता है कॉलिंग फंक्शन की पास, टर्मिनेट कर देता है फंक्शन एग्जीक्यूशन। जैसे फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाता है टर्मिनेट हो जाता है। फिर क्या करता है, ट्रांसफर कंट्रोल बैक टू द कॉलिंग फंक्शन। जो कंट्रोल होता है उसको किसको दे देता है,
कॉलिंग फंक्शन को दे देता है रिटर्न स्टेटमेंट। इसमें क्या होता है, सिंटैक्स होता है इसका रिटर्न और एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन में जैसे a प्लस बी, ए माइनस बी, ये सब आपका एक्सप्रेशन में आ गया। जैसे एग्जांपल देख सकते हैं, इंट स्क्वायर इंट एक्स रिटर्न एक्स इंटू एक्स। ये क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया एक्स इंटू एक्स, यानी कि एक्स इंटू एक्स की वैल्यू यहाँ पे जितना भी रखेंगे इसको ये कैलकुलेट करके आपको आउटपुट दे देगा। और रिटर्न यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कैसे इसका एग्जांपल यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, फंक्शन को डिक्लेयर किया, फंक्शन कॉल किया और फंक्शन को डिफाइन किया। फंक्शन डिफाइन हुआ है, जैसे ये रिटर्न करेंगे एक ए प्लस बी, तो ऐसे ही फंक्शन कॉल पे चला जाएगा, यहाँ से कॉल करेगा फिर आके यहाँ पे आपको लोग को आउटपुट दे देगा। ये होता है रिटर्न फंक्शन का काम, रिटर्न स्टेटमेंट का। फिर अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ फंक्शन क्या होता है, फंक्शन के टाइप क्या होते हैं। इन सी प्रोग्रामिंग फंक्शन आर मेनली क्लासिफाई इनटू टू टाइप बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन एंड यूजेज। फंक्शन को दो टाइप में क्लासिफाई किया गया, किसके बेस पे, ओरिजिन और यूजेस के। एक होता है लाइब्रेरी और स्टैंडर्ड फंक्शन, और एक होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। लाइब्रेरी फंक्शन क्या होता है, जो प्री डिफाइंड फंक्शन होता है प्रोवाइडेड बाय सी लैंग्वेज लाइब्रेरी। जैसे आप लोग देखे होंगे इनपुट आउटपुट के लिए हम लोग यूज करते हैं प्रिंटफ, स्कैनफ। स्ट्रिंग के लिए यूज करते हैं strlen, जो पिछले यूनिट में देखा था आपने, strcpy, strcmp। फिर मैथ के लिए हम लोग यूज करते हैं स्क्वायर, sqrt, pwo। कैरेक्टर के लिए यूज करते हैं two अपर, two लोअर। ये सब हम लोग का प्री डिफाइन होता है। जैसे हेडर फाइल में हम लोग studio.h किसके लिए लगाते हैं, प्रिंटफ स्कैनफ के लिए। फिर string.h लगाते हैं स्ट्रिंग के लिए। फिर math.h लगाते हैं स्क्वायर रूट और पावर निकालने के लिए। फिर अगला आता है यूजर डिफाइन फंक्शन। नाम से पता चल रहा है, जो यूजर डिफाइन करेगा फंक्शन को उसे कहते हैं यूजर डिफाइन फंक्शन, क्रिएटेड बाय प्रोग्रामर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम रिक्वायरमेंट। जैसे इसमें होता है कुछ, पहला होता है जैसे नो आर्गुमेंट नो रिटर्न वैल्यू, कोई आर्गुमेंट नहीं कोई रिटर्न वैल्यू नहीं। जैसे वाइट डिस्प्ले प्रिंट हेलो वर्ल्ड, कोई आर्गुमेंट नहीं कोई रिटर्न वैल्यू नहीं। आर्गुमेंट नो रिटर्न वैल्यू, इसमें आर्गुमेंट हम लोग दिए हैं लेकिन वैल्यू रिटर्न नहीं दिए हैं। वाइड एड इंट ए कामा बी, प्रिंट सम इक्वल टू परसेंटेज डी ए प्लस बी, इसमें आर्गुमेंट तो दे दिए लेकिन कोई रिटर्न वैल्यू नहीं दिए। फिर नो आर्गुमेंट रिटर्न वैल्यू, आर्गुमेंट कुछ भी नहीं दिए और रिटर्न वैल्यू दे दिए। फिर आर्गुमेंट एंड रिटर्न वैल्यू, इसमें आर्गुमेंट हम लोग दे दिए इंट ए कामा बी और रिटर्न वैल्यू दे दिए ए एस्टिक बी, यहाँ पे आर्गुमेंट भी है रिटर्न भी है। फिर अगला टॉपिक आता है स्टैंडर्ड फंक्शन। स्टैंडर्ड फंक्शन क्या होता है, ऊपर आप लोग देखे थे जो लाइब्रेरी फंक्शन, वही स्टैंडर्ड फंक्शन होता है। स्टैंडर्ड फंक्शन आर प्री डिफाइंड फंक्शन प्रोवाइडेड बाय द सी लैंग्वेज थ्रू स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फाइल। इसमें कुछ कॉमन स्टैंडर्ड फंक्शन होते हैं ना, हेडर फाइल। जैसे इनपुट आउटपुट के लिए हम लोग यूज करते हैं studio.h, यूज फॉर टेकिंग इनपुट एंड डिस्प्लेइंग आउटपुट। जैसे आप लोग प्रिंटफ हो गया, स्कैनअप हो गया, गेट chr हो गया, पुट chr हो गया, डिस्प्ले आउटपुट, टेक इनपुट, रीड ए कैरेक्टर, प्रिंट ए कैरेक्टर, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। फिर स्ट्रिंग फंक्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं string.header, जिसमें आते हैं strlen, strcpy, strcmp, strcat, ये सब आपके स्ट्रिंग में आते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। फिर मैथमेटिक फंक्शन के लिए आता है math.h, sqrt, pwr, abs, सेल, फ्लोर, ये सब आते हैं मैथमेटिक फंक्शन के लिए। इसका भी एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं। फिर कैरेक्टर हैंडलिंग फंक्शन आता है ctype.h, इसके लिए इज अल्फा, इज डिजिटल, टू अपर, टू लोअर। फिर आता है एक लास्ट यूटिलिटी फंक्शन stdlib.h, malloc, free, rand, rand, exit,
ये सब होता है आपका यूटिलिटी फंक्शन के अंदर। फिर अगला आपका टॉपिक आता है इंट्रोडक्शन टू पॉइंटर। पॉइंटर क्या होता है? अपना नाम बहुत सुने होंगे, पॉइंटर। ए पॉइंटर इज स्पेशल वेरिएबल दैट स्टोर मेमोरी एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग ए डायरेक्ट वैल्यू। ये क्या होता है? एक स्पेशल वेरिएबल होता है जो मेमोरी एड्रेस स्टोर करता है दूसरे वेरिएबल का विदाउट स्टोरिंग डायरेक्ट वैल्यू। बिना डायरेक्ट स्टोरिंग के लिए ये दूसरे वेरिएबल का वैल्यू स्टोर करता है, मतलब दूसरे वेरिएबल का वैल्यू स्टोर करता है, उसी को हम लोग पॉइंटर कहते हैं। पॉइंटर आर पावरफुल फीचर ऑफ सी दैट हेल्प इन एफिशिएंट मेमोरी मैनेजमेंट, फंक्शन पैरामीटर पासिंग एंड डायनेमिक डेटा हैंडलिंग में हमको हेल्प करता है पॉइंटर। वाई पॉइंटर आर नीडेड? पॉइंटर की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? इनेबल कॉल बाय रेफरेंस, इम्प्रूव प्रोग्राम इफिशिएंटी, सपोर्ट डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, यूज विथ एरे स्ट्रिंग एंड स्ट्रक्चर। हमको पॉइंटर की इसलिए ज़रूरत पड़ी कि इनेबल कर देगा कॉल बाय रेफरेंस, इम्प्रूव कर देगा प्रोग्राम की इफिशियंसी को, सपोर्ट करेगा डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, और किसके साथ यूज होगा? एरे स्ट्रिंग और स्ट्रक्चर। फिर डिक्लेरेशन कैसे करते हैं हम लोग पॉइंटर के? डेटा टाइप होता है और एस्ट्रिक, फिर होता है पॉइंटर का नाम। जैसे एग्जांपल देख सकते हैं, इंट हो गया डेटा टाइप, फिर एस्ट्रिक डाल देंगे, फिर पॉइंटर का नाम डाल देंगे जैसे पी। फिर इनिशियलाइज कैसे होता है पॉइंटर? देख सकते हैं, डेटा टाइप हो गया इंट ए इक्वल टू 10, फिर इंट एस्ट्रिक पी इक्वल टू एड्रेस ऑफ ए। जैसे आप लोग यहाँ देख सकते हैं, इसको कहते हैं एड्रेस ऑफ वेरिएबल ए। इस एड्रेस का वेरिएबल ए, स्टोर एड्रेस ऑफ ए। पी को हम लोग क्या कहते हैं? स्टोर एड्रेस ऑफ ए। फिर एस्ट्रिक पी को हम लोग क्या कहते हैं? वैल्यू स्टोर एट दैट एड्रेस, मतलब वैल्यू यहाँ पे स्टोर है और स्टोर एड्रेस ऑफ ए पी है, और क्या एड्रेस ऑफ वेरिएबल ये है। ये होता है इनिशियलाइजेशन ऑफ पॉइंटर। फिर अगला टॉपिक आता है पैरामीटर्स एंड पैरामीटर पासिंग सी प्रोग्रामिंग में। पैरामीटर्स क्या होता है? पैरामीटर आर वेरिएबल यूज इन फंक्शन टू रिसीव वैल्यू फ्रॉम द कॉलिंग फंक्शन। पैरामीटर क्या होता है? एक वेरिएबल होता है जो फंक्शन में यूज होता है रिसीव वैल्यू फ्रॉम द कॉलिंग फंक्शन। जो भी कॉलिंग फंक्शन के द्वारा वैल्यू रिसीव होता है उसे हम लोग पैरामीटर कहते हैं। ये दो टाइप का होता है, एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर। एक्चुअल पैरामीटर क्या होता है? यूज इन फंक्शन कॉल, जो किस में यूज होता है? फंक्शन के कॉल में। और इसका काम क्या होता है? सेंड वैल्यू टू द फंक्शन। वैल्यू कहाँ सेंड करता है? फंक्शन के पास। जैसे ऐड कर दिए 5, 10, तो 5 and 10 आर एक्चुअल पैरामीटर। फिर फॉर्मल पैरामीटर क्या होता है? यूज इन फंक्शन डिफिनीशन। ये फंक्शन कॉल में यूज होता है एक्चुअल, और फॉर्मल यूज होता है फंक्शन को डिफाइन करने में। ये क्या होता है? रिसीव करता है वैल्यू को फ्रॉम एक्चुअल पैरामीटर। जो भी हम लोग एक्चुअल पैरामीटर से वैल्यू भेजते हैं उसी को रिसीव करता है फॉर्मल पैरामीटर। जैसे इंट ऐड इंट ए कमा बी, यहाँ पे ए एंड बी आर फॉर्मल पैरामीटर। फिर अगला टॉपिक आता है पैरामीटर पासिंग क्या होता है? पैरामीटर पासिंग द मेथड ऑफ सेंडिंग वैल्यू फ्रॉम कॉलिंग फंक्शन टू द कॉल्ड फंक्शन। ये क्या होता है? एक मेथड होता है जिससे हम लोग सेंड वैल्यू करते हैं, कहाँ से? कॉलिंग फंक्शन से कॉल्ड फंक्शन के पास। कॉलिंग फंक्शन से कॉल्ड फंक्शन के पास हम लोग वैल्यू सेंड करते हैं। इसकी दो वे होते हैं, कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस। ये बहुत बार आप लोग के एग्जाम में पूछा गया है, कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस। उसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। इसमें आप लोग देखेंगे पहला कॉल बाय वैल्यू क्या होता है? एक कॉपी ऑफ वैल्यू इज पासेस टू द फंक्शन। ये क्या करता है? कॉपी ऑफ वैल्यू कर देता है पासेस टू द फंक्शन, जो फंक्शन को पास करता है, फंक्शन तक पास करता है। चेंजेस इनसाइड द फंक्शन डू नॉट अफेक्ट
ओरिजिनल वेरिएबल। जो भी हम फंक्शन के अंदर चेंज करते हैं वो ओरिजिनल वेरिएबल पे कोई इफेक्ट नहीं डालता है कॉल बाय वैल्यू में। जैसे आप लोग एग्जांपल देख सकते हैं, ये हो गया हेडर फाइल हो गया वाइल चेंज इंट एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितना है 20 हो गया। फिर यहाँ पे इंट मेन नाम से एक फंक्शन बना दिए, फिर इंट ए इक्वल टू 10 कर दिए, फिर चेंज कर दिए ए, फिर प्रिंट एफ %d कामा ए, फिर यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा आप लोग का 10, रिटर्न करा देंगे 0। जो भी हम लोग क्या हुआ, चेंजेस इनसाइड द फंक्शन डू नॉट अफेक्ट द ओरिजिनल वेरिएबल। जो भी हम लोग फंक्शन में चेंज किए हैं वो ओरिजिनल वेरिएबल को इफेक्ट नहीं किया। जैसे ए की वैल्यू यहाँ पे 10 है और एक्स की वैल्यू यहाँ पे 20 है, तो आउटपुट में आप लोग का कितना आया 10, जो हम लोग यहाँ पे ए की वैल्यू प्रिंट करा दें। कॉल बाय रेफरेंस देखेंगे क्या होता है। कॉल बाय रेफरेंस होता है एड्रेस ऑफ वेरिएबल इज पासेस यूजिंग पॉइंटर। जो भी एड्रेस होता है वेरिएबल का वो किसके द्वारा पास होता है, पॉइंटर के द्वारा। फिर कहता है चेंजेस इनसाइड द फंक्शन अफेक्ट ओरिजिनल वेरिएबल। ये क्या करता है, जो भी हम लोग चेंज करते हैं फंक्शन के अंदर ये अफेक्ट करता है वेरिएबल को, जो कॉल बाय वैल्यू में नहीं हो रहा था। जैसे एग्जांपल के थ्रू आप लोग देख सकते हैं, ये हेडर फाइल हो गया, वाइल चेंज हो गया, इंट एस्ट्रिक्स पॉइंटर में यूज होता है। फिर यहाँ पे हम लोग 20 डाल दिए वैल्यू, फिर जैसे इंट ए इक्वल टू 10 किए, फिर चेंज कर दिए एड्रेस ऑफ ए, फिर प्रिंट करा दिए ए की वैल्यू, तो वहाँ पे आउटपुट कितना आया 20 आया। यहाँ की अंदर चेंज कर रहे हैं वो इफेक्ट नहीं कर रहा है ओरिजिनल वेरिएबल को। जो यहाँ पे आप लोग चेंज कर रहे थे तो कितना आ जा रहा था 10, बाहर वाला नहीं चेंज हो रहा था, लेकिन यहाँ पे चेंज हो जा रहा है। ये दोनों डिफरेंट होता है कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस। इसमें एक कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस अलग से भी टॉपिक दिया गया है, उसको भी देख लेते हैं। कॉल बाय वैल्यू, इन कॉल बाय वैल्यू एक कॉपी ऑफ एक्चुअल वैल्यू इज पासेस टू द फंक्शन। ये क्या करता है, जो एक्चुअल वैल्यू कॉपी करता है उसको फंक्शन के पास कर देता है। एनी चेंजेस मेड इनसाइड द फंक्शन डज नॉट अफेक्ट द ओरिजिनल वैल्यू। जो आप लोग को ऊपर बताया था वही सेम टू सेम यहीं पे लिखा है, आप लोग उसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, ऊपर समझ में आ ही गया होगा। इसका कोई पॉइंट देख लेते हैं। ओनली वैल्यू इज पास, ओरिजिनल डेटा रिमेन अनचेंज। सेफर मेथड होता है डू नॉट यूज पॉइंटर, इसमें पॉइंटर का यूज नहीं होता है। यहाँ पे भी एग्जांपल देख सकते हैं, यहाँ पे भी हम लोग वैल्यू पास किए हैं तो यहाँ पे भी चेंज नहीं हुआ, इफेक्ट नहीं हुआ है। फिर अगला हम लोग देखेंगे इसमें कॉल बाय रेफरेंस। ये क्या करता है, एड्रेस ऑफ वेरिएबल इज पासेस टू द फंक्शन। पॉइंटर का यूज करता है, उसमें पॉइंटर का यूज नहीं होता है। और इसमें जो भी हम लोग चेंज करते हैं ये अफेक्ट कर देता है ओरिजिनल वेरिएबल को, और कॉल बाय वैल्यू इफेक्ट नहीं करता है। इसके की पॉइंट होते हैं एड्रेस इज पास्ड, ओरिजिनल डेटा गेट मॉडिफाई, यूजेज पॉइंटर मोर एफिशिएंट फॉर लार्ज डेटा। इसमें भी एग्जांपल देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग वैल्यू चेंज किए हैं तुरंत चेंज हो जाता है, अफेक्ट कर देता है। ये छोटा सा इसका डिफरेंस देख सकते हैं आप लोग, कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस। फिर अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे रिकर्सिव फंक्शन क्या होता है। ए रिकर्सिव फंक्शन इज अ फंक्शन दैट कॉल इटसेल्फ टू सॉल्व द प्रॉब्लम। रिकर्सिव फंक्शन क्या होता है, जो अपने आप को ही कॉल करे टू सॉल्व द प्रॉब्लम। इट इज यूज्ड टू ब्रेक ए कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर एंड सिंपलर इंस्टेंस। ये क्या होता है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को स्मॉलर और सिंपलर इंस्टेंस में ब्रेक कर देता है। इसको कैरेक्टरिस्टिक होता है मस्ट हैव ए बेस कंडीशन टू स्टॉप रिकर्सन। ईच रिकर्सिव कॉल शुड रिड्यूस प्रॉब्लम साइज, यूज स्टैक मेमोरी फॉर ईच कॉल। ये सब आप लोग के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं रिकर्सन के। एडवांटेज क्या होते हैं, सिंप्लीफाई करता है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को, रिड्यूस करता है कोड के लेंथ को, यूजफुल इन एल्गोरिथम लाइक फैक्टोरियल, फिबोनाची और ट्री ट्रेवर्सल। ये सब का प्रोग्राम आपके
एग्जाम में बहुत बार पूछता है फैक्टोरियल और फिबोनाची का। इसके डिसएडवांटेज क्या क्या होते हैं? कैन कंज्यूम मोर मेमोरी, ये ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम करता है। मे कॉजेज स्टैक ओवरफ्लो, स्टैक ओवरफ्लो आप लोग डेटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट में पढ़े ही होंगे, नहीं पढ़ेंगे तो बहुत जल्दी हम वो भी सब्जेक्ट पढ़ा देंगे। स्लाइटली स्लोअर देन आइट्रेशन इन सम केसेस, इसके सिंटेक्स होते हैं रिटर्न टाइप, फंक्शन का नाम, पैरामीटर, और ये कंडीशन हो गया इफ एल्स, डिसीजन मेकिंग। इसमें बेस कंडीशन डाल दिए रिटर्न वैल्यू, फिर एल्स में डाल दिए रिटर्न, फंक्शन का नाम डाल दिए, फिर मॉडिफाइड पैरामीटर। ये सिंटेक्स होता है आपका रिकर्सिव फंक्शन का। इसका एग्जाम्पल होता है फैक्टोरियल का। जैसे फैक्टोरियल आप लोग पढ़ेंगे 5 का फैक्टोरियल 5 × 4 × 3 × 2 × 1 120। ऐसे ही फैक्टोरियल प्रोग्रामिंग से कैसे निकालते हैं इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। इंट फैक्टोरियल, ये हो गया आपका रिटर्न टाइप, ये हो गया फंक्शन का नाम, फिर ये पैरामीटर इंट n, फिर कंडीशन लगा देंगे अगर n बराबर है 0 का तो रिटर्न करा देंगे 1, अगर नहीं है तो करा देंगे हम लोग रिटर्न n × फैक्टोरियल n-1, रिकर्सिव कॉल हो जाएगा। फिर यहाँ पे इंट डाल देंगे नंबर कितना, 5 का हम लोग को फैक्टोरियल चाहिए, फिर यहाँ पे प्रिंटफ डाल देंगे आउटपुट के लिए, फिर फैक्टोरियल नम करा देंगे, फिर रिटर्न हो जाएगा 5 की फैक्टोरियल 120। ये प्रोग्राम आप लोग बढ़िया से पढ़ लीजिएगा और इसका हम लोग प्रैक्टिकल भी दिखा देंगे कैसे ये होता है। बाकी आप लोग प्रोग्राम यहाँ पे समझ लीजिए, बस आसान है, कंडीशन लगा है, 1-2 लॉजिक लग जाएगा, फिर यहाँ पे जो भी वैल्यू आप लोग डालेंगे उसका फैक्टोरियल आप लोग को निकाल के ये प्रोग्राम दे देगा। लास्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे इनपुट एंड फॉर्मेटिंग इन सी प्रोग्रामिंग। Input, output and formatting in C programming. Input output refer to the process of receiving data from user and displaying result. इनपुट क्या होता है? रिसीव डेटा करता है, आउटपुट क्या करता है? रिजल्ट को डिस्प्ले कराता है। जैसे इनपुट फंक्शन क्या होता है? स्कैनफ होता है, यूज टू रीड इनपुट फ्रॉम यूजर, इसका सिंटेक्स होता है स्कैनफ फॉर्मेट स्पेसिफायर एड्रेस ऑफ वेरिएबल। ये आप लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं स्कैनफ इंटीजर के लिए %d। फिर होता है गेट्स रीड ए स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर, ये क्या करता है? गेट्स क्या करता है? स्ट्रिंग के कैरेक्टर को रीड करता है। फिर आउटपुट फंक्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं प्रिंटफ, डिस्प्ले आउटपुट ऑन द स्क्रीन, सिंटेक्स होता है प्रिंटफ, फॉर्मेट स्पेसिफायर में होता है, फिर वेरिएबल का नाम होता है जैसे प्रिंट वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू %d, फिर वेरिएबल का नाम। फिर पुट कैरेक्टर, प्रिंट ए सिंगल कैरेक्टर। फिर पुट्स क्या होता है? प्रिंट ए स्ट्रिंग विथ न्यू लाइन एट द एंड, ये सब 2 नंबर में पूछता है। फिर फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है? फॉर्मेटिंग। जैसे आप लोग देखें %d, इसके लिए यूज होता है डेटा टाइप इंटीजर, इसका प्रिंटफ कराते हैं %d, 10। फिर होता है फ्लोट के लिए %f, फिर कैरेक्टर के लिए क्या %c, फिर स्ट्रिंग के लिए s, फिर डबल के लिए होता है %if i, फिर होता है हेक्साडेसिमल के लिए %x। फिर होता है फॉर्मेटिंग आउटपुट, फॉर्मेट स्पेसिफायर और फॉर्मेटिंग आउटपुट। कैसे आउटपुट को हम लोग फॉर्मेट करते हैं। विड्थ होता है मिनिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर टू डिस्प्ले, जैसे प्रिंटफ में कर दिए %5d, 10, यहाँ पे आउटपुट में आ गया 10। इसमें प्रिसीजन क्या हो गया? नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल। फिर प्रिंटफ में क्या? %.2f, 3.14159, आउटपुट में आ गया 3.14। फिर लेफ्ट राइट अलाइनमेंट कर दिए, यूज डैश फॉर लेफ्ट अलाइनमेंट, जैसे डैश लगा दिए तो लेफ्ट अलाइनमेंट हो गया।
जैसे एग्जाम्पल हो गया प्रोग्राम का, यहाँ पे आप लोग पूरा देख सकते हैं फॉर्मेटिंग आउटपुट कैसे होता है। जैसे यहाँ पे आप लोग हेडर फाइल लगा दिए, फिर इंट मेन लगा दिए, फिर इंट इंटीजर कर दिए, फिर कैरेक्टर नेम ले लिए 20, फिर फ्लोट में सैलरी, फिर करा दिए आप लोग प्रिंट इंटर योर नेम, स्कैनअप में नेम, फिर प्रिंट इंटर योर एज, इंटर योर सैलरी, फिर प्रिंट करा दिए पूरा। तो यहाँ पे आ गया इंटर योर नेम, इंटर योर एज, सैलरी। तो डायरेक्ट आपका ये हो गया, आपका आप लोग इंटर कर दिए इनपुट और ये आ गया आपका नेम एज सैलरी आउटपुट। यही होता है आप लोग का फॉर्मेटिंग इनपुट आउटपुट। ये इनपुट हो गया 3 ऊपर के और 3 नीचे के आउटपुट हो गए। ये कुछ क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से उठाया गया है, जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। राइट द हेडर फाइल फॉर द कमांड गेट ch, इसका हम लोग बताए थे हेडर फाइल गेट ch conio.h में गेट ch का हेडर फाइल होता है। फिर strlen, ये तो अभी पढ़े हैं, स्ट्रिंग के लिए यूज होता है str.h हेडर फाइल। फिर रिकर्सिव फंक्शन क्या होता है, कॉल इटसेल्फ टू सॉल्व ए प्रॉब्लम, ये होता है रिकर्सिव फंक्शन। इसके प्रोग्राम बहुत पूछते हैं, जैसे यहाँ पे फैक्टोरियल देख सकते हैं, यही कंडीशन होता है फैक्टोरियल का। फिर राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ गिवन नंबर, आपका कोई नंबर दिया होगा उसका फैक्टोरियल का प्रोग्राम लिखना होगा, एन की वैल्यू दी होगी। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं फैक्टोरियल का प्रोग्राम आप लोग के रिकर्सिव से बहुत बार पूछता है। फिर आता है आपका एक और क्वेश्चन, कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस। ये भी आप लोगों को बताए थे। कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है, वैल्यू को पास किया जाता है, कॉल बाय रेफरेंस को एड्रेस को। इसमें कॉल बाय वैल्यू में पॉइंटर नहीं यूज होता है, कॉल बाय रेफरेंस में पॉइंटर यूज होता है। फिर होता है लोकल और ग्लोबल वेरिएबल, ये भी बताए थे आपको। ये कहाँ डिक्लेयर होता है, फंक्शन के अंदर या फंक्शन के बाहर। इसकी स्कोप क्या होता है, फंक्शन के अंदर होता है, इसके पूरे प्रोग्राम में। ये नो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होता है, ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 होता है। यहीं पे यूनिट समाप्त होती है। आप आशा करते हैं आपको सभी टॉपिक समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझ में आए हो तो कमेंट जरूर करें, हम कोशिश करेंगे जो भी प्रोग्राम और टॉपिक नहीं समझ में आया होगा उसका सेपरेट वीडियो बना के आप लोग को पहुंचाने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।